So new chapter number 12, exponents and powers. In previous classes हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। होता क्या है, मान लिखा मैंने 10 रेज टू द पावर 5। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? 10 रेज टू द पावर ऑफ रेज टू द पावर, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 5, इट मीन्स 10 की पावर कितनी लगा दी हमने यहाँ पर? 5 लगाई बेटा। कितनी लगाई हमने? 10 की पावर 5 लगा चुके हैं। हम लोग पहले डिस्कस जो कर रखे ना, फिर उसी को डिस्कस कर रहे हैं केवल अभी, केवल जनरल इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे अपना, इसलिए 10 रेज टू द पावर 5। इट मीन्स इस कंडीशन में हमारा 10 जो होता है वो कहलाता है बेस, एंड 5 जो होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, और इसको डिक्टेट कर सकते हैं पावर से भी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने 10 की पावर 5 लिखा है तो मैं इसको यूं कर देता हूं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। वो हमारा बिल्कुल गलत आंसर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, 10 टू द पावर 5 की है, 10 रेज टू द पावर 5 की है। इट मीन्स हम लोग 10 को लिखेंगे 5 टाइम, ठीक है। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर है? यानी जब हम लोग इस 10 को टोटली 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इसका आंसर होगा 10 रेज टू द पावर 5 का। हम केवल जनरल बेस की बात करें, रूल्स रेगुलेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुए अपने। हम लिखते हैं, देखो 10 ने 10 से मल्टीप्लाई किया 100, ऐसे तो बढ़ती जाएगी वैल्यू अपने पास, है ना। चलो एक सिंपल काम करते हैं। हमें ये पता है कि जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 लगा दिया। अब 1 2 3 4 एंड 5 जीरोज है, तो 1 2 3 4 5, इट मीन्स 1 लाख। 10 रेज टू द पावर 5, इट मीन्स ये डिनोट करता है 1 लाख, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मान लिया हम लोग ऐसा लिखा करते थे 3 रेज टू द पावर 2, है ना। कई लोग इसको क्या करते थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6, जो कि हमारा क्या हुआ करता था, बिल्कुल रॉन्ग आंसर हुआ करता था। इसमें हमें लिखना क्या होता है कि 3 को हमें 2 टाइम्स लिखना है, यानी 3 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 3 रेज टू द पावर 2, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर आपके लिए एक एग्जांपल और लिखूं, यहाँ मैंने लिखा 5 रेज टू द पावर 3, इट मीन्स 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कि 5 3 जा 15 होते हैं, ना। वो बिल्कुल हमारा गलत आंसर है। हमें क्या करना है, 5 को 3 टाइम्स लिखना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 25 ने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 125, इट मीन्स 5 रेज टू द पावर 3 जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 125 होती है। या फिर हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 3। कुछ एक कंडीशन हमने पहले अप्लाई कर रखी है, उसी के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको यहाँ क्या कहा कि मैं 5 रेज टू द पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, 125। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा मिल जाए 125, तो आप उसको क्या लिख सकते हो कि 5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हो ना। कैसे लिखेंगे देखते हैं। हालांकि अभी फर्स्ट स्टेप लिखते ही आपको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। देखो मान लिखा मैंने 32 के मैंने निकाले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। 2 की टेबल में 16 टाइम, 2 की टेबल में 8 टाइम, 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम, एंड लास्ट वन 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है। इसमें 2 2 2 2 सारे फैक्टर्स क्या बने, 2 बने हमारे पास। 2 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5।
यानी 2 रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 32 हो गया। ठीक है, 2 रेज टू दी पावर किसके इक्वल हो गया अपना 32 के इक्वल हो चुका है। क्लियर है? ये तो वो बेस था जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसको ऐसे करते तो ये वैल्यू हो जाती है इसकी। अब इसके कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस भी है, उसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। उसको करने से पहले एक छोटी सी बात और देखते हैं हम लोग। अभी तक मैंने जितनी भी वैल्यू लिखी वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू थी। ठीक है, इन केस अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव मिल जाता है -5 टू दी पावर मैंने अगर 3 लिख दिया, और एक सेकंड एग्जांपल और लिखा, मान लिया मैंने -3 टू दी पावर 4, दोनों में मेजर डिफरेंस है। वैल्यू नो डाउट नेगेटिव दे रखी है मैंने, बट कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। वो अंतर क्या है देखते हैं। यहाँ लिखा देखो मैंने वैल्यू नेगेटिव की। जब हमारे पास बेस नेगेटिव होता है, 5 क्या था अपना बेस, बेस किसका था हमारे पास नेगेटिव का था, तो हम लोग नो डाउट किसको देखते हैं उसकी एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। ये मिला मुझे 3 एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास ऑड नंबर्स में है, इट मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, किससे डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड जो नहीं होता वो अपना क्या कहलाता है ऑड नंबर कहलाता है, और जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो क्या कहलाता है इवन नंबर कहलाता है। तो देखो यहाँ लिखी मैंने पावर 3 जो कि हमारा एक ऑड नंबर था, सेकंड केस में लिखा पावर मैंने 4 जो कि अपना एक इवन नंबर था। ठीक है, अब माइनस माइनस हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर, है ना। लेकिन कब तक होगा, उसके लिए कंडीशन है कि अगर किसी की पावर ऑड नंबर में मिली हुई है तो उसका जब सॉल्यूशन निकलेगा तो आंसर भी नेगेटिव वैल्यू का ही होगा। तो आंसर मिलेगा -125। बट वही जब हमने पावर किसमें लगा दी, इसकी एक्सपोनेंट किसमें कर दी इवन नंबर में डाल दी, अंदर वैल्यू नेगेटिव थी तो 100% पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 100% वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे 81, वो भी पॉजिटिव 81 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आई थिंक समझ में आ चुकी है। और ये वो चीजें थी जो हमने स्टार्ट में लास्ट क्लास जो थी प्रीवियस क्लास 7 वहां तक हमने इसको कर रखा है। ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है। चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कह दो, पावर्स कह दो, बात एक ही है अपने पास में। ठीक है, चलिए फर्स्ट बात करते हैं। मान लिया मैंने यहाँ लिखा a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n। अब a टू दी पावर m क्या है, a टू दी पावर n क्या है, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो a जो है अपना वो एक नॉन जीरो नंबर है। a क्या है, नॉन जीरो नंबर। a इज नॉन जीरो नंबर, और m एंड n ये क्या कहलाते हैं अपने होल नंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं अपने होल नंबर्स होते हैं। और हमें ये पता है होल नंबर्स क्या होते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होता है अप टू इनफाइनाइट जाता है। ठीक है ना, ये तो बात हमें पता थी पहले से कि a क्या है अपना नॉन जीरो नंबर है। इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा, a कभी भी 0 नहीं होगा इस कंडीशन में। यहाँ a लिखा मैंने बेस, पावर बनी m, मिडल साइन मल्टीप्लाई का, सेकंड फिर बेस a था, पावर क्या थी n। इट मीन्स दोनों कंडीशन में मेरे बेसिस क्या है इक्वल है। बेस दोनों कंडीशन में क्या है मेरा इक्वल है। तो जब बेस इक्वल होता है, मिडल साइन मल्टीप्लाई का है, उस कंडीशन में पावर्स अपनी ऐड हो जाती है, यानी m प्लस n हो जाएगा और बेस अपना सेम रह जाएगा। लेट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिखा मैंने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 5।
दोनों कंडीशन में क्या था अपने पास, बेस 2 था। दोनों कंडीशन में बेस क्या है अपना 2 है, बट पावर्स डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस को मैंने 2 का 2 रखा, पावर्स आपस में क्या हो जाएगी अपनी ऐड, तो 3 + 5 हो जाएगी, इट गिव्स 2 raised to the power 8 ना। इसको हमने केवल एक्सपोनेंट्स और पावर की फॉर्मेशन में ही लिख दिया, हमने आपको ये नहीं कहा कि आप इसको इवेल्युएट करो। अगर मैं आपको इवेल्युएट करने का कहता, इट मीन्स आप 2 को कितनी टाइम लिखते, पहले 8 टाइम लिखते, फिर उसका आंसर निकालते, है ना। अगर मैं इसको इवेल्युएट करने का कहता तो आप क्या करते, 2 2 2 को 8 टाइम लिखते हैं आप टोटल ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, यानी 2 raised to the power 8 जो था वो किसके इक्वल बन गया अपना 256 के इक्वल बन गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या देखा कि when bases are equal, powers in the form of whole number, and a यानी बेस जो था वो क्या था अपना एक नॉट जीरो नंबर था, नॉन जीरो नंबर था। इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 अगर होता है हमारे पास, m और n क्या है अपने होल नंबर्स होते हैं, m और n अपने क्या है होल नंबर्स है। उस कंडीशन में बेसिस को एक बार लिख देते हैं और पावर्स को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है ना, हमने वही किया, a टू द पावर m और a रेज़ टू द पावर n, दोनों में बेस इक्वल था, बेस को सेम 1 टाइम रखा, पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ डिक्टेट कर दिया। ठीक है, चलें बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के बेस पर, यानी नेक्स्ट लॉ क्या कहता है इसका। फर्स्ट लॉ था अपना मल्टीप्लाई का, है ना। सेकंड लॉ की बात करूं अगर मैं, तो बात करते हैं लॉ ऑफ सेकंड में, a रेज़ टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर m। डिवाइड को ऐसा लिखा जाए वैसा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट कंडीशन वही थी, a इज नॉन जीरो नंबर, a इज नॉन जीरो नंबर। ठीक है, m और n आर होल नंबर। साइन डिवाइड का मिला था, पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर्स को हमने क्या किया था ऐड किया था, तो यहाँ हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा अपना m माइनस n। करें कोई एग्जांपल, लिखा मान लिया मैंने 3 टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 3। अब देखो मैंने इसकी पावर कुछ लगाई नहीं लगाई, इट मीन्स 0 नहीं है, वो किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1, इट गिव्स 3 रेज़ टू द पावर 3, और 3 रेज़ टू द पावर 3 इट मीन्स 3 कितनी टाइम अपने पास में 3 टाइम है। इसको हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 भी लिख सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन और बनती है अपने पास में यहाँ, वो कंडीशन ये कहती है कि अभी मैंने लिखा देखो 3 की रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 1। अगर मैं इसको उल्टा लिख देता कि 3 रेज़ टू द पावर 1 इज डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4, है ना, उस कंडीशन में क्या होता, तो क्या होता देखिए 1 माइनस 4 होता, और ये बन जाती 3 की पावर माइनस 3, है ना। इसको एक बार होल्ड करते हैं 3 रेज़ टू द पावर माइनस 3 को, क्योंकि हमने इसके लॉज अभी तक पढ़े नहीं है ना। होना कुछ नहीं है वैसे, इसका रिवर्स यानी इनवर्स कर देंगे हम लोग। इनवर्स करते 3 रेज़ टू द पावर माइनस 3 जो था वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव बन जाएगा। इट मीन्स ये बन जाएगा 1/3 रेज़ टू द पावर 3, इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बट इसको पढ़ेंगे हम लोग लॉज के अंदर, नेक्स्ट लॉज जब करेंगे उस नेक्स्ट लॉ में इसको डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर थर्ड रूल हमें क्या कहता है, अब तक हमने देखा कि बेसेस इक्वल थे और टू बेसेस के बीच साइन मल्टीप्लाई का था या फिर डिवाइड का साइन था, तो हमने बेसेस को क्या कर दिया था, या तो ऐड कर दिया था या सब्ट्रैक्ट कर दिया था। बट अगर मैं ऐसा लिखूं a रेज टू द पावर m की होल पावर n, इट मीन्स मैंने इस कंडीशन में पावर के भी पावर लगा दी है। क्या कर दी मैंने, पावर के ऊपर भी क्या लगा दी मैंने, पावर लगा दी। इस कंडीशन में हमारा लॉ क्या कहता है कि पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। ए का तो ए रहेगा, यहाँ m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, है ना, यानी दोनों होल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। करेंगे एग्जाम्पल, लिखा मान ली मैंने 7 रेज टू द पावर 2 की होल पावर 3, है ना, इट मीन्स 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 से कितना हो गया अपना 6, इट मीन्स बना 7 रेज टू द पावर 6। एंड थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब पावर की भी पावर दे रखी हो, पावर की भी क्या दे रखी हो, हमें पावर्स दे रखी हो, तो उस कंडीशन में पावर की पावर मल्टीप्लाई कर लेती है। पावर की पावर क्या कर लेती है उस कंडीशन में, मल्टीप्लाई करती है। केवल और केवल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लॉज को देख रहे हैं कि लॉज होते किस टाइप के हैं। ठीक है, सिंपल सा था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर लिया हमने। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब देखो, अब तक की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे बेसिस इक्वल हुआ करते थे और पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स जो थी वो डिफरेंट थी, है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन अलग लाते हैं, जब आपको ये कहते हैं कि a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू दी पावर m। इस कंडीशन में हमने क्या चेंज किया कि हमने बेसिस को तो क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। हमारे बेसिस क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं, बट हमने इसकी एक्सपोनेंट्स को सेम रखा है। एक्सपोनेंट क्या रखी है हमने, इसकी सेम रखी। तो आप कहोगे सर जब बेस इक्वल थे एक्सपोनेंट्स डिफरेंस थी, अगर साइन मल्टीप्लाई का था तो हमने ऐड किया था, साइन डिवाइड का था तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया था। पावर की पावर लगी थी तो हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तो दोनों के बेस ही डिफरेंट हो गए। जब बेस डिफरेंट हो चुके हैं इट मीन्स बेसेज आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर अपनी एक ही रह जाएगी। चलिए बात करें इसके अकॉर्डिंग। मान ली लिखा मैंने 7 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 8 टू दी पावर 6। 7 बेस बना, m पावर बनी, यानी 6 हो गया। इधर बेस b हो गया अपना 8 और पावर m 6 रह गई। सेम सेम चीज, देखो पावर दोनों की सेम है। ऐसी कंडीशन में जब पावर इक्वल हो जाती है तो बेस मल्टीप्लाई करेगा, 7 8 से मल्टीप्लाई करेगा, उसकी पावर 6 लगेगी। 7 8 जा 56 रेज टू दी पावर 6। 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 8 जा 56, ठीक है, और 56 रेज टू दी पावर 6 बन गई है अपनी। जब एक्सपोनेंट क्या थी हमारे पास में, इक्वल थी। एक्सपोनेंट क्या थी हमारे पास, इक्वल थी, और बेसिस दोनों क्या थे, डिफरेंट थे। साइन मल्टीप्लाई का था। आपके जितने सिलेबस में रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, उससे हाई लेवल की बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, यहाँ जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर बाई चांस यहाँ डिवाइड का मिल जाता तो पहले हम डिवाइड कर देते उन दोनों, है ना। जैसे मान लिया यहाँ होता मेरे पास 4 रेज टू दी पावर 6 और यहाँ होता 2 रेज टू दी पावर 6, तो पहले 4 2 से डिवाइड करता, फिर उसकी पावर 6 लग जाती। बट सिलेबस में आपके नहीं है इसलिए हम लोग उसको फॉलो नहीं करना है, उसको सॉर्ट आउट भी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, बेसिस दोनों के डिफरेंट थे ए और बी, पावर दोनों की सेम थी, बेसिस ने मल्टीप्लाई कर लिया, पावर इक्वल हो ही रह गई m की m। एग्जाम्पल लिया 7 रेज टू द पावर 6 8 रेज टू द पावर 6। चलो एक और ले लेते हैं हम लोग। मान लिखा मैंने 3 रेज टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 5। इट गिव्स, क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 5, 3 2 जा 6, इट मीन 6 रेज टू दी पावर 5 अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 रूल्स हो चुके हैं अपने।
और फिफ्थ रूल इज, अब तक हमने क्या देखा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, पावर की पावर भी लगा दी मैंने, और बेसेस अनइक्वल कर दिए, है ना। अब क्या करते हैं, बेसेस तो अनइक्वल कर ही रहे हैं, ए अपॉन बी लिखा मैंने, और उसकी होल पावर मान लिया मैंने एन लगा दी, यानी इसको बना दिया मैंने फ्रैक्शंस की फॉर्म का, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जब मैंने क्या किया था, बेसिस को अनइक्वल किया था और दोनों के बीच में साइन मेरा मल्टीप्लाई का था और पावर उसकी सेम थी, है ना। पावर उसकी क्या हुआ करती थी, सेम हुआ करती थी। तो बात वही यही अटक जाती है देखो आपस अपनी। तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं कि a टू दी पावर n और b टू दी पावर n, a टू दी पावर n और b टू दी पावर n। इट मीन्स जो होल पावर लगी थी वो होल पावर a के साथ में भी है और वो पावर b के साथ में भी है। मान ली मैं लिखता हूं 2/3 रेज़ टू दी पावर 5। इट मीन्स ये 5 जो है वो 2 के साथ में भी है और 3 के साथ में भी है, यानी क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर 5 अपॉन 3 रेज़ टू दी पावर 5, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर एक कंडीशन और है, अगर मैं यूं लिखता हूं कि 8/4 रेज़ टू दी पावर 5, तो देखो सिंपल सी बात है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैंसिल हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, हो गए, कर दिया हमने। देखो तो क्या बच गया, 2 रेज़ टू दी पावर 5। तो मैंने इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन बताया था आपको, जब मैंने कहा था बेसिस क्या थे अपने, अनइक्वल बेसिस क्या थे अपने पास में, अनइक्वल बेसिस थे, और साइन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का था। तो हमने क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को सेम रख दिया था, है ना। उस समय एक बात बोली थी आपको मैंने कि अगर यही कंडीशन सब्ट्रैक्शन में होती तो क्या होता, जो यहाँ हो रहा है वही वही होता। देखो a टू दी पावर n b टू दी पावर n लिखा मैंने, साइन डिवाइड का लगाया ना बीच में, मैं इसको यूं तो लिख सकता हूँ a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय b टू दी पावर n। इट मीन्स a डिवाइडेड बाय b टू होल पावर n। अगर a b से डिवाइड हो रहा होगा तो कर देंगे, नहीं हो रहा होगा तो जैसा है बेचारा वैसा ही पड़ा रहेगा ही, ठीक है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ तक टोटल हमने 5 रूल्स देख लिए हैं। आज का लास्ट लॉ नंबर 6 देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। वो कह रहा है कि a रेज़ टू दी पावर 0, कोई पास में साथ करने वाला सहयोगी इसका कोई भी नहीं है। हमने सिर्फ क्या कहा, a रेज़ टू दी पावर 0 वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे होता है सर, मान ली मैंने यूं लिख दिया कि 3 की पावर 0 है ना, तो किसके इक्वल लिखोगे आप, 1 लिखोगे, इसको 3 नहीं लिखोगे आप। क्यों नहीं लिखोगे, उसका रीजन है। देखो मान ली मैंने लिखा 3 रेज़ टू दी पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू दी पावर 4, यानी मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। इट मीन 3 कितनी टाइम है मेरे पास, 4 टाइम है, ठीक है ना। तो 3 3 3 और 3, नीचे भी वही 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ऊपर 1 1 जा 1 और अपॉन 1, 1 1 जा 1, कितना हुआ, 1 ही हुआ ना। अब मैं इतना लंबा चौड़ा लिखूं, इससे बेटर तो वही है ना कि जिसकी पावर 0 वो किसके इक्वल बन गया अपना, 1 के इक्वल। जिसकी पावर 0 बनी वो हमारा किसके इक्वल बन चुका है, 1 के इक्वल। क्लियर है बात, यानी a रेज़ टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। a रेज़ टू दी पावर 0 इट मीन्स वो किसके इक्वल बनता है अपना, 1 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग रूल क्या था अपने पास, एक और रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट था a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n, ठीक है। तो वो किसके इक्वल बना था अपने पास, a टू दी पावर m प्लस n। सेकेंड वन था अपने पास a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, इट गिव्स a टू दी पावर m माइनस n।
थर्ड वन था a टू द पावर m की होल पावर n, इट गिव्स a टू द पावर mn, m ने n से मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। फोर्थ वन था अपने पास a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m, इट गिव्स a मल्टीप्लाई बाय b की होल पावर m। फिफ्थ रूल्स किया था जो अभी अभी एंड किया हमने, उसमें क्या था अपने पास कि a अपॉन b की होल पावर n, इट मीन्स a टू द पावर n था और b टू द पावर b n, और लास्ट सिक्स नंबर रूल ये था अपना a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ओवरऑल आज की क्लास में हमने 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे विद लिमिटेड एग्जांपल्स। कल की क्लास से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।